गुरु महाराज की जय। दुख सोबा दुख सिंगार दुख को सब साज दुख ले जाए धनी पे इन सुख ते होत अकाज। विरह विरह के दुख से ही ब्रह्म षष्ठियों की शोभा है, उसी से उनका सिंगार है और साज सज्जा है। विरह का दुख ही धनी की तरफ ले जाता है, जबकि माया के झूठे सुखों में फंसने से आत्मिक सुख से वंचित होना पड़ता है। कुछ भाव आ रहे हैं आपके दिल में, सो बताइए और थोड़ा सा भाव क्लियर कीजिए। वो है ना जी, जितना हमारे अंदर भी रहेगा ना, हम उतना ही धनी के उसमें होंगे। जितना दुख अपने उसमें लेंगे, दुख ही हमारा श्रृंगार है, दुख ही शोभा और साज सज्जा। विरह का दुख ही धनी की तरफ ले जाता है, जबकि झूठे सुखों से फंसने में आत्मिक सुख से वंचित होना पड़ता है। जितना दुख हम अपने अंदर लेंगे ना, उतना हमें राज्य की तरफ वो होगा, राज्य से मिलन होगा। विरह अंदर जितना विरह होगा। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सुषमा जी। यानी देखो प्रकरण में हाँ पूरा जी, दुख दिखा रखा है, हाँ लेकिन जी। कौन सा है ना, दुख कौन सा। हाँ जिस तरह, हाँ जैसे इंद्रावती को विरह आया था, उन्होंने राज्य प्राप्त कर लिए थे वीर। ऐसे ही ये वीर ऐसा है ना, ये अंदर ही अंदर हम इसे इस वीर को किसी के आगे वो नहीं बता नहीं सकते। जब राज्य से मिलने की हमें वो हो ना तड़प, ये तड़प पता नहीं अंदर ही अंदर कैसी होती है, इसका दूसरे के आगे हम वो नहीं कर सकते। और ये होती है धनी के हुक्म से ही, अपने आप नहीं हाँ होती। जी धनी, हाँ जी धनी के हुक्म से ही होती है। इसमें तो पता नहीं अंदर ही अंदर वो क्या वो हो, बहुत वैसे बस राज्य मिल जा बस। मुझे तो बस इतना ही पता जी। जी जी, बहुत इतना ही बहुत है सखी जी। अगर इतना भी रैली में आ जाए ना, इतना भी बहुत है ना। वो सब कुछ सार बता दिया आपने। प्रियतम के मिलने का मार्ग है ना, जो वीर है चौपाई महाराज जी ने। हाँ जी, हाँ अच्छे बस से राज्य भी रहा सबको देवे। बहुत क्लियरिटी से आपने पढ़ भी दिया, उसके साथ में अपने भाव भी इंक्लूड कर दिए ना, बहुत अच्छे सुंदर साथ दिए। आपके चरणों में कोटि। प्रणाम, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सदगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि आमदनी के अपार मेहर है, जो अभी तक श्रवण करे सुंदर साथ जी। तो कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था सुंदर साथ जी कि किस तरह से महाराज जी वर्णन करते हैं कि जब प्रयागराज पहुंचते हैं, है ना, तो वहां पर किस तरह से मेला लगता है और सेठ लक्ष्मी नारायण जी से महाराज जी की मुलाकात होती है। जो धनवान जो थे ही साथ में दयालु थे, है ना, तो किस तरह से वे जल के अंदर खड़े रहकर गीता का पारायण करते थे, पाठ करते थे। लेकिन महाराज जी ने उनको समझाया और उनसे पूछा भी कि भाई क्या तुमने कभी किसी से सुनी है या स्वयं पढ़ते हो? मैंने क्लियर कह दिया कि नहीं, मैंने किसी से सुनी नहीं, ना ही मैंने प्रयास किया था। तब महाराज जी ने समझाया कि जब तुम किसी जाने हुए से, किसी भेदी से इस गीता को सुनोगे तो तभी इसके भेद पा पाओगे कि श्री कृष्ण के त्रिविध भेद कौन कौन से। वे कौन से श्री कृष्ण है जिन्होंने बाल लीला की, वे कौन से जो द्वारिका में गए, वो कृष्ण है जिन्होंने महाभारत की रचना, महाभारत का युद्ध किया, है ना। त्रिविध वेद के बारे में बताकर उसके बाद महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जब मारवाड़ी लोग आते थे, क्योंकि मेले का अवसर था, तो यहाँ पर जो तालाब था उसमें स्नान करने के लिए आते थे। तो उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम महाराज जी कह रहे कि उसका नाम क्या था, मांगीलाल, है ना।
तो वो मांगे लाल वहां पर आते थे, स्नान करने के लिए आते थे सुंदर शाह जी। तो वहां कह रहे एक दिन कि मारवाड़ी तो बहुत आते थे, लेकिन हर एक के अंदर जिज्ञासा नहीं थी कि महाराज जी की चर्चा सके। जो जिज्ञासु होता है, जिसका भाग्य उदय होता है, वो ही इस चर्चा को सुन पाते सुंदर शाह जी, नहीं तो इतनी दुनिया भरी विचार अपने आप को महसूस कर। महाराज जी ने अभी तक लिखवा दिए ना, चर्चाएं चल रही है, लेकिन दुनिया कितनी है, क्या हर एक कोई बात ही है? और हम इसके बिना रह नहीं पाते। क्यों नहीं रह पाते? ये नहीं, क्योंकि ये अपना संबंध, ये अंकुर का फल। और सदगुरु की कितनी कृपया है, उन्होंने हाथ पकड़ अपने मार्ग में लेकर चले, अपनी शरण में लिया जाए। ऐसे ही न समझे कि हम ऐसे ही सुन पा रहे हैं। ये धनी का शुक्राना है, सतगुरु का शुक्राना है कि उन्होंने दिल में जिज्ञासा डाली है कि इसको सुने, लगन लगाई है। ये धनी की मेहर से होता है। जैसे भी चौपाई में है ना, विरह, विरह का जो दुख है, दुख तो बहुत होते संसार में संसार में। किसी को खाने का दुख है, किसी को पीने का दुख है, किसी को रहने का दुख है, किसी को बच्चे से दुखी है, कोई बच्चे के लिए परेशान है, कोई पत्नी के लिए परेशान है, कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई पैसे के लिए परेशान है, सब तरह के दुख है। लेकिन विरह का दुख, किसी विरह में क्यों इतना सहती? वो धनी की नहीं। ये जो विरह का दुख है, ये साहिब के हुक्म से आता है। अपने जानबूझ के कह रहे कि जानबूझ के कोई दुख नहीं ले सकते। यहाँ पर भी अगर कहे कि भाई तुम दुखी हो जाओ, तो नहीं हो पाओगे। जब तक तुम्हारे कोई रिलेटिव, कोई संबंधी नहीं होगा जिससे तुम्हें अपनत्व नहीं लगेगा, तब तक विरह नहीं होगा। चाहे किसी का कितना भी जवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, तुम्हारे परिवार में क्यों ना हो, तुम्हारे पड़ोस में ही क्यों ना हो, पड़ोस की बात दूसरी, तुम्हारे फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसका अपनत्व नहीं है तुम्हारे अंदर, विरह दुख होगा ही। लेकिन जहां अपनत्व जुड़ जाता है, वही। और ये जो परमात्मा की लिए विरह होता है, इसमें तो कोई विरला ही होता है सुंदर साथ जी, क्योंकि ये धनी की मेहर से प्राप्त होता है, अपने आप से नहीं हो पाता। जब लगता है कि मेरे हैं धनी, और धनी खुदा वो याद करते हैं, तब याद आता। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, मांगे लाल के अंदर भी कुछ अंकुर था, तो महाराज जी की चर्चा में उसको रस आता। तो वैसे तो काम करते थे, महाराज जी कह रहे लगे कि जब आता था भजन वजन होता था, लेकिन एक दिन आकर बैठा और बैठकर मेरे से क्या करने लगा, चर्चा श्रवण करने लगा। पहले तो वो बहुत गौर से बैठकर सुनता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर प्रश्न उठने लगे। तो जैसे ही वो प्रश्नों को पूछता, तो मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, इस तरह से उत्तर मिले उसको, इतना संतुष्ट हो गया कि उसके अंदर कोई शंका नहीं। और रही भी क्यों, सुनाने वाले कौन? अच्छा, भले ही चोला सतगुरु महाराज जी, लेकिन अंदर में बैठे कौन है? राज्य महाराज। तो जिनको राज्य महाराज जी खुद अपने आवेश से प्रकट होकर सुना रहे हैं महाराज जी, क्या उस दिल में कोई शंका छूरेंगे? नहीं। तो इसलिए कह रहे कि उनके अंदर कोई शंका नहीं रही, है ना। अब मांगी लाल के अंदर जब शंका नहीं रही, उनकी सूरता को धनी ने अपनी तरफ को खींच लिया, तो बाहर की स्थिति क्या एक जैसी रहेगी? वो टमाटो। तो बाहर से तो कह रहे मांगी लाल दिए था जितना, सारा सौदा बेच गए, आके श्रद्धा पहुंची उनमें, नित आना आरंभ। सौदा करते, सामान बेचते थे। मारवाड़ी जैसे मेले में आ जाते ना, तो सामान लेकर आते थे। तो धीरे धीरे महाराज जी की वहां भी लगा हुआ था सिंहासन, वहां भी चर्चा होती थी, तो उनमें भी बैठने लगे। तो धीरे धीरे कह रहे कि उन्होंने अपना सामान तो बेच दिया, लेकिन हृदय में क्या इच्छा उपजी कि मैं अपने रोजाना इस सत्संग में आत्मा को खुराक मिले, अच्छा लगने, तो आने लगे नित्य। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी महाराज जी कि मेरी चर्चा को सुन सुनकर जो मारवाड़ी मांगी लाल था, वो तो पूरा पक्का शिष्य, उसके अंदर कोई शंका नहीं रही। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण उनके हृदय में उमड़ पड़ा। और कह रहे सुंदर साथ जी कि अंदर जो उनके अज्ञानता थी, कह रहे यहाँ पर काली और कलूटी प्रतिमा मन की चली गई। इसी तरह सुंदर साथ
जो काली कलूटी जो प्रतिमा थी, कौन सी थी? वो हमारे अंदर जो अज्ञानता की प्रतिमा थी। तो ये अज्ञानता की प्रतिमा जो मन पर लगी हुई थी, काली का अज्ञानता, ये महाराज जी की चर्चा से दूर चली। अब कैसे और सुन सकते? क्या मांगी लाल ही केवल मेला में है? हम सब यहाँ मेले में, ये संसार सारा मेला ही है। इस मेले में हम सौदा ही तो कर रहे हैं, अपना सामान तो बेच रहे हैं, लेकिन सत का बनज नहीं करते। इसलिए महाराज जी कह रहे सुनोले सत के बन जाओ। एक बात देखो समझा, जो सत का बनज करने वाला, सत्य का व्यापार करने वाला, उनको महाराज जी बात सुना रहे। तो यहाँ ये झूठा सौदा ले रहे थे, यहाँ का करना, यहाँ का देना, यहाँ का लेना, यहाँ का देना, ये झूठा सौदा ही तो है। लेकिन सत्य का सौदा तो नहीं किया, सत्य से तो नहीं जुड़े। लेकिन जब सतगुरु महाराज जी हाथ पकड़ते हैं ना, तो सत्य से जुड़े ही जाते हैं, जैसे मांगे लाल। तो इस भीड़ में क्या है? सब है भीड़ में, लेकिन सतगुरु की चर्चा केवल हम सुन। तो यहाँ का लेना देना, यहाँ का सौदागरी छोड़। कहते हैं जब चलना है भगवान, तो यहाँ से सौदागरी नहीं करनी कि किसका उधार, किसका किसका कितना, सब छोड़ दो। यहाँ का लेना देना छोड़, यहाँ का चल अपनी यहाँ पर। तो ऐसे सुंदर साथ जी मांगी लाल ने छोड़ दिया, छोड़कर महाराज जी के चरणों में समर्पित हो गया। और यहाँ से अंदर जो अज्ञानता थी, वो अज्ञानता की प्रतिमा हटती चली गई। ज्ञान नारियों में एकदम से वैराग्य का संचार। जब आत्मा जागृत होती है तो वो अपने आप को पहचानती है, फिर जीव स्थिति को पहचानती है, फिर उस अपने शरीर को पहचानती है। आत्मा जीव, जीव के साथ में लगा हुआ तन। तो जब आत्मा के अंदर वो प्रकाश आता है, तो उसका प्रकाश जीव पर भी पड़ता है, फिर जीव का प्रकाश, उसका एहसास गुण अंग इंद्रियों नाड़ियों पर भी पड़ता है। कभी तो कहते हैं सतगुरु का वो चोला भी अगर सर पर हाथ रख दे, तो उनके अंदर की ऊर्जा कितनी पवित्र, उनके हाथों से दिया हुआ प्रसाद में भी कितनी बल आ जाता है, उनकी दृष्टि में भी कितना नूर आ जाता है कि दृष्टि से ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं सतगुरु की दृष्टि। इसीलिए तो चरणों को भी स्पर्श किया जाता है। क्यों सुना सर? क्योंकि अंदर में वो तप कर रखा है। इसलिए तुम्हारा जी कह रहे कि वजूद आदम का जैसा खाक 5-25 इंद्र। जैसे आदम का वजूद होता है, वही 25 तत्वों का बना होता है। कोई महाराज भी होते हैं, कोई भी होते हैं संत महात्मा, उनका भी 5 तत्व और 25, मतलब पूरे ही मिलाकर 25 अंग होते हैं। लेकिन इनके 5 तत्व जो गुणांग इंद्रिया होती है, वे पवित्र होती हैं। 8वें सिपारे लिखा कुरान, ये 8वें सिपारे में कुरान के लिखा हुआ। अब ये सुंदर साथी देखिए, इसी तरह से जब अंदर से वो ऊर्जा उनके संसर्ग से, उनकी नजर से, उनकी वाणी से, उनकी दृष्टि से जब वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, तो ऐसे ही हमारी आत्मा जब जागृत होती है, तो उसका असर जीव पर पड़ता है, जीव का असर फिर गुण अंग इंद्रियों पर पड़ता है, तो उनके अंदर भी वैराग्य उत्पन्न होता है। इसीलिए कह रहे ज्ञान नाड़ियों में एकदम से वैराग्य का संचार। क्योंकि ज्ञान, अंदर से ज्ञान आना शुरू हो जाता है ना। और हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां भी हैं, पिंगला पिंगला सुषुम्ना, जिनमें 72,000 में से 3 मेन है। तो इनमें भी सबसे पहले यही जागृत होती है। तो बाहर जब क्रिया होती है, तो कह रहे कि जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, तो अंदर में ध्यान केंद्रित होने लगता है, बाहर से वैराग्य प्रारंभ हो जाता है। ये ध्यान देना सुनो सर, अंदर की काली कलूटी प्रतिमा ऐसे ही नहीं दूर होगी, उसका असर हो रहा है। जो बाहर माया के विकार है, वो छूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, और अंदर की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी ज्ञान नाड़ियों में एकदम वैराग्य का संचार। अब जब वैराग्य हुआ, तो क्या कह रहे हैं? हो सो मोह भगा हो जैसे, ऐसा मांगी लाल हुआ। जैसा मोह कोसों दूर भाग गया। ये है आत्म जागृति। आत्म जागृति का प्रभाव शरीर पर। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा मांगे लाल हुआ, पहने ता स्वर्ण अंगूठी बलशाली बन करके, मैं जाने क्या सनक चढ़ी फेंका उसको जल में। तो मांगे लाल जो व्यापारी था, सौदा करने आता था,
उन्होंने क्या पहन रखी थी? हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई। और जैसे ही महाराज जी की चर्चा सुनता रहा और हृदय में वो वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो वो अंगूठी निकाली हाथ से और तुरंत क्या कर दिया? उसको जल के अंदर फेंक दिया, जहाँ रोज स्नान करते। यानी ये लगा कि मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं। इतनी उच्च अवस्था में पहुंच गए सुंदर सिंह। तो अब कह रहे हैं कि अब महाराज जी को लगा कि भैया ये तो इसका बड़ा नुकसान हुआ, और ये मेरी वजह से। महाराज जी को लगा ये तो बड़ा नुकसान हो गया इसका। क्यों? क्योंकि महाराज जी को तो पता भाई इसके अंदर वैराग्य तो हुआ, इसलिए इसने अंगूठी फेंक दी। लेकिन ये ज्ञान का संचार तो मेरे कारण हुआ है ना, तो इसका तो नुकसान है ना। क्यों नुकसान है सुंदर साथ जी? वो भी श्रवण करें, है ना। महाराज जी क्यों नुकसान बना? उसके अंदर तो वैराग्य है। जब उसको मलाल नहीं है, तो फिर महाराज जी क्यों सोच रहे कि भाई इसका नुकसान मेरी वजह से हुआ? तो अब आगे यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, हम बड़ी अधिक मात्रा में गोतेखोर किया करते वहां। हमने दो गोताखोरों को बुलवा के पूछा मुद्री कहाँ। महाराज जी को तो लगा कि भाई ये ज्ञान चर्चा जो सुनी है, इसके अंदर जो वैराग्य हुआ, तो ये तो मेरी वजह से हुआ ना, तो उसका तो नुकसान हो गया। सोने की अंगूठी, और सुंदर साथ जी वो भी उस समय पर, है ना। क्योंकि जहाँ 2-2 रुपए खूब चलते थे, तो महाराज जी ने कहा कि जब गोताखोर उसमें रहते थे, जैसे कोई डूब जाता है तो जब रहते हो हरिद्वार चले जाओ, सुखताल चले जाओ, जहाँ भी कुछ स्नान वगैरह की क्रिया होती, तो वहां पे गोताखोर जरूर होते हैं सिक्योरिटी के लिए, है ना, कोई इंसिडेंट ना हो जाए इसलिए। तो महाराज जी ने देखा कि भाई इसने तो अंगूठी फेंक दी, गहरा जल है। तो उन्होंने 2 गोताखोरों को बुलाया, कहा कि भाई तुम ये अंगूठी निकाल दो, जो भी अंगूठी निकालेगा उसको मैं 2 रुपये ही इनाम दूँ। लेकिन ये अंगूठी नहीं। अब सुंदर सा जी जब इनाम मिलता हो और 2 रुपए, अब की उसमें नहीं 2 रुपए, उस समय में 2 रुपए, जहाँ एक एक पैसा चलता था आने चलते, है ना। तो वहां 2 रुपए थे, उस समय बहुत वैल्यू थी। तो महाराज जी को बात सुनते ही तो 2 गोताखोर आए, उन्होंने लगाए, गोता लगाया और अंगूठी लेकर आए। और महाराज जी जो साथ में तो सुंदर साथ जी मिले चुके थे, लक्ष्मी जी, सेठ लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी आ गई सेवा करने के लिए, क्योंकि आगे भी बहुत काम लेना है। तो सेठ लक्ष्मी जी को कहा, महाराज जी के हाथ में नहीं था, मैंने पैसे रखते थे। लेकिन कहाँ से उन्होंने कहा था कि मैं दिलवाऊंगा? सेठ लक्ष्मी नारायण आ चुके ना सेवा के लिए। तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण से कहा, भैया इन गोताखोरों को 2 रुपए दो। उन्होंने 2 रुपए दिए और अंगूठी उन्होंने वापस दी। और मांगी लाल को महाराज जी ने फिर वो वापस अंगूठी लौटी दी। और फिर क्या समझाया, क्या कहा? मांगी लाल अंगूठी पहना कर हमने समझाए, पर वैराग्य भाव उसके प्रति दिवस प्रगति पर दिखते। क्या कह रहे सुंदर साथ जी? कह रहे हैं कि वही महाराज जी ने जैसा अंगूठी थी मांगी लाल, उन्होंने पहनी मांगी लाल ने, तो महाराज जी ने उसको समझा। क्या समझा सुंदर साथ जी? यहाँ पर कह रहे हैं कि वैराग्य तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से अपनी अंगूठी को फेंकना उचित नहीं है। जानकारी क्यों महाराज जी कह रहे हैं? क्या सुवर्ण से लालच करा रहे हैं? लोग करा रहे हैं, महाराज जी को लालच आ रहा है? नहीं। महाराज जी कह रहे हैं कि तूने स्वर्ण अंगूठी, तुझे वैराग्य और तूने पानी में फेंक दी, तो ये तो मिसयूज हो गई, किसी के भी काम की नहीं है। अगर तेरे अंदर वैराग्य है, वो अंगूठी है, तो उसको अच्छे कार्य में इस्तेमाल, भूखों को भोजन करा दे, दान दे दे, किसी किसी भी सेवा कार्य में लगा ले। ऐसे फेंकने से तो वो व्यर्थ में गई ना, ना तो तेरे काम की रही, ना किसी के काम की। तो उससे फायदा क्या? ऐसे वैराग्य से फायदा क्या है कि उस धन को लुटा दे। देखो सुंदर सा पीछे आया था ना, उनकी जो वैराग्य उत्पन्न हो गया था, है ना। तो उनको महाराज जी ने क्या कहा था? स्वर्ग का बैकुंठ का दिखा दिया, तो सब कुछ दान करने लगा था। घर में नहीं पड़ी, फिर भी कही यहाँ मंदिर में ये भिजवा दो, उस मंदिर में भिजवा दो, साधु को वो दे दो, साधु को वो दे दो, ऐसे करने लगे। तो वो तो चलो किसी के लायक हुआ, लेकिन यहाँ जो उन्होंने जल में फेंक दी, तो वो अंगूठी क्या किसी के काम की थी? अब यहाँ विचार करें, जी महाराज जी से निकलवा दे। जब प्राणनाथ जी के का प्रसंग आता है ना, सुंदर सा जी लच्छीदास जी थे, वे सोने की ईंटें बनाते थे पारसमणि के पास में। तो वे जब महाराज जी के पास लेकर गए थे, तो उन्हें जो दी थी सोने की, तो उन्होंने कहाँ फेंक दी थी वो जल में? महाराज जी ने क्यों फेंक दी थी जल में?
उनकी तो इच्छा थी कि भाई मैं मंदिर बनवाऊं, सोने का मंदिर बनवाऊं महाराज जी के लिए, क्योंकि मेरे पास में एक कला है तो इसका मैं सदुपयोग करूं। लेकिन वहां महाराज जी ने भाई उसमें फेंक दी थी। तो क्यों फेंक दी थी सोने, और यहाँ क्यों नहीं? हाँ, नंदलाल जी था उनका नाम, शायद जी बोल धन्यवाद, है ना, उनका नाम नंदलाल था, जिनके पीछे पर्सन आया जिनको बैकअप का दिखा दिया था कि बैकअप। धन्यवाद सुंदर साहब जी, आपका कमेंट में लिखने के लिए। तो अब ये देखे सुंदर साहब जी है ना, वही ध्यान को लेकर चलिए। जब उन्होंने कहा तो महाराज जी ने तो यहाँ जल में से निकलवाई और उन्होंने जल में फेंकी थी। तो क्या कारण, दोनों में डिफरेंस, वही शक्ति उनके अंदर थी, वही शक्ति थी यहाँ। अब मांगी लाल के अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए उन्हें निरर्थक लग रही थी, तो उसने निरर्थक समझकर उसको फेंक दिया। लेकिन महाराज जी ने देखा भाई ये तो बेकार गई चीज, सोने की चीज है, तो किसी के काम आए तो अच्छा है, सेवा में लगे। तो अब वहां पर्सन क्या, सुंदर शाह जी वहां जब लच्छीदास जी बना रहे थे तो उनके अंदर थोड़ा सा मान सम्मान की भावना, कि भाई मैं ये बनाऊं ईंटे और महाराज जी का मंदिर बनाऊं ताकि मेरा नाम हो जाए। ध्यान देना सुंदर शाह जी, फिर वो यार जैसे भोग में डिफरेंस था ना, कि एक की तो जलेबी जो मक्खी चिपकी हुई थी वो भी ग्रहण कर ली, और एक अच्छी अच्छी सी मिठाई लेकर आई उनकी, वो महाराज जी ने कुत्तों को डलवा दी। तो किस्मत था दोनों के भाव में, एक दीन समझ कर, बेचारा समझ कर ला रहे थे, और दूसरा अपने को अहोभाग्य समझ कर ला रहे थे कि महाराज जी स्वीकार कर लेते मैं धन करोगे तो। इसी तरह से यहाँ पर सुंदर शाह जी, इनके अंदर तो वैराग्य था, इन्हें कोई कामना नहीं थी कि मैं किसी को दूं, मेरा नाम हो जाए, कोई सुने कि भाई इतना बड़ा वैराग्य हो गया, ये नहीं था। के अंदर तो वैराग्य हो गया तो फेंक दी, तो महाराज जी ने उसको सदुपयोग कर लिया कि ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे तो बर्बादी हो जाएगी इस धन की, किसी के काम आएगा तो अच्छा है। तो इसी तरह से सुंदर साहिब जी, अब यहाँ देखिए जो उनके लच्छीदास जी के अंदर थी, सेवा भाव तो था, लेकिन साथ में नाम की भी भावना, कि मेरा नाम। और दूसरा कारण ये था कि महाराज जी को दिखलाना था कि जिस मोहरों के, जिस ईंटों के पीछे तू फिर रहा है, ऐसी ईंटें तो देख के चल के अंदर, तेरे अंदर ये हो कि मैं, मेरे पास ये कला है, मैं ही बना सकता हूँ, ऐसे ईंटें तो मैं अनेक बनवा सकता हूँ, ऐसे तो मैं करोड़ों मंदिर खड़े कर सकता हूँ। जिनके एक मंदिर बनवा कर तू ये सोच रहा है कि मेरा नाम है। लेकिन सुंदर साथ जी जैसे वो जल में लेने के लिए जाते हैं लच्छीदास, तो वहां कितनी ईंटें नजर, क्योंकि उनके अंदर मोह था, लच्छी उनके अंदर मोह नहीं है, मांगी लाल के अंदर मोह नहीं है, लेकिन लच्छीदास जी के अंदर मोह था, तभी तो छिप छिप कर गए जहां महाराज जी ने फेंकी थी। पहले तो दुखी हुए, अरे मैं तो इतनी मेहनत से लेकर आए, इन्होंने फेंक दी उसमें। फिर बाद में देखने गए तो वहां आगे खुली रह गई, वहां पूरा तालाब भरा हुआ है, आंखें खुल गई, आ गया महाराज जी के चरणों। तो यही सुंदर साथ जी, ऐसी ही हमारी बातें मृतक में भी हैं, बहुत सारी हमारी वाणी में भी हैं, कि एक दूसरे के अपोजिट लगती है, लेकिन वो किस घटना से रिलेटेड है, वो मेन पॉइंट है। ये तो कहेंगे कि एक जगह तो महाराज जी खुद को पागल बता रहे कि मैं पागल हूँ, और दूसरी जगह कह रहे कि दुनिया पागल है, तो किसको विचार करे कि कौन पागल है, लेकिन पर्सन वाइज अंतर पड़ जाए। तब ऐसे ही सुंदर शाह जी यहाँ के प्रसंग में देखे, एक जगह तो राजी महाराज जी मांगी लाल जी ने जब अंगूठी फेंक दी, उसको गोताखारों से निकलवा रहे हैं, और जो लच्छीदास जी लेकर आए उसको महाराज जी खुद फेंक रहे हैं। लेकिन लच्छीदास जी की मनोकामना उन्होंने पूर्ण की कि तेरा नाम जरूर, तेरे नाम का, तेरे हाथ का जो कड़ा है ना, वो मंदिर में जो आज भी सुंदर शाह जी गुम्मट दरबार के पीछे दरवाजे पर लगा हुआ है, वो उन्हीं की इच्छा पूर्ति के लिए चाहिए। कितना भाव रखते हैं, हर सुंदर शाह का भाव रखते हैं, हर सिख का। तो यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी समझाते हैं कि भैया ऐसा मत कर, ऐसा करने से कोई हासिल होने वाला नहीं है, इससे तो तू इसको सेवा में। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं तो अब ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी भी अंगूठी निकलवाते, उसको देते हैं, पहनाते हैं, और उसको समझा देते हैं कि ऐसे। लेकिन उनके अंदर तो महाराज जी कह रहे कि वैराग्य दिन पर दिन बढ़ता चला गया, कम नहीं हुआ। तो कह रहे महाराज जी की उसकी हालत कैसी हो गई, विचित्र उसकी हालत हो गई,
वो जब भी देखता चर्चा में बैठे रहता, चर्चा में बैठा रहता। लेकिन इसकी हालत को देखकर कह रहे हैं अब एक रोज विचित्रता देख समझ उसकी पत्नी। अब जब हालत खराब दिखने लगे तो घर वालों में भी हंसी मच जाए। तब उनकी पत्नी ने जब उनकी विचित्र हालत देखी तो महाराज जी के पास दौड़ी दौड़ी है। कह रहे महाराज जी की मुझे अपनी व्यथा सुनाई, मेरे पास में आई और कहा कि महाराज जी उसकी हालत तो आपने ऐसी कर दी कि हमको भी बतला दो आगे अपनी हालत क्या होगी। महाराज जी से कह रही है मेरे पति की हालत तो तुमने ऐसी कर दी कि वो तो दीवाना हो गया, वैरागी हो गया, है ना। वो तो सारी ज्वेलरी उतार उतार कर उसमें फेंकने लगा। तो घर बार का कोई चिंता नहीं, कारोबार की कोई चिंता नहीं है। बस जब देखे तुम्हारी बैठे रहते हैं तुम्हारी चर्चा में, हमारी भी बता दो हमारी हालत कैसे होने वाली है। ये सुंदर साथ जी हम चल। अब यहाँ पर कह रहे हैं, अब उनकी पत्नी ने कहा लेना था वैराग्य इसे यदि तो फिर वृद्धावस्था में इसने शादी क्यों की हमसे, यह उत्तर दिलवाओ हमें। महाराज जी के पास आ गए कंप्लेन। अगर इनको संन्यास लेना था, वैराग्य लेना था तो वृद्धावस्था में ले लेते। लेकिन अभी इसी अवस्था में जब इनको पैसा कमाना है, इसी अवस्था में इन्होंने वैराग्य ले लिया तो हमारा क्या होगा। अगर वैराग्य लेना था, संन्यास लेना था तो शादी क्यों की थी हमारी। शादी ना, ध्यान देना। तो महाराज जी से कह रहे कि अगर संन्यास लेना है इनको तो भाई हमारा भी इंतजाम करवा दे, हमारा खर्च कहाँ से, हमारी जीविका कहाँ से चले। तो कह रही है इंतजाम में करवा के ही तुमसे अपना जाऊंगी, या इसको जैसा था वैसा करके ले जाऊंगी। चिपट गए महाराज कि महाराज जी मेरे पति की तो आपने हालत खराब कर दी। ये देखे सुंदर सब, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। हमारे तुम पति की तुमने हालत खराब कर दी, वैराग्य इन्होंने ले लिया, सन्यासी बन गए, और मैं हमारा गुजारा कैसे होगा। अगर इनको सन्यास लेना तो वृद्धावस्था में लेते, अभी क्यों ले दिया। ध्यान देना सुंदर साहब जी, वृद्धावस्था जब शरीर रिटायर हो जाता है, दुनिया रिटायर कर देती है, तब कहते हैं कि रिटायर वाले को दे दो परमात्मा। क्यों ले परमात्मा, सड़ी गली चीज लेकर क्या। जब तुम्हारी इंद्रियों में दम है, शरीर में दम है, तब तो तुमने संसार का किया। अब शरीर रिटायर हो गया, तुम्हारे परिवार वालों ने रिटायरमेंट दे दी, गवर्नमेंट जॉब से गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे देती है, तब तुम परमात्मा की शरण में चलते हो। क्यों कह रहे वृद्धावस्था, सबकी यही विचारधारा हो। क्यों, क्योंकि वृद्धावस्था में फालतू हो जाते हैं। या तो पति को जरूरत, बच्चे सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, बच्चों को जरूरत नहीं है। पुत्र वधु आ जाए उनको जरूरत नहीं है, पुत्र पुत्री हो जाए उनको जरूरत नहीं, बेटी होती है वो ससुराल अपने परिवार में चली जाती है, और रहे बूढ़े तो तुम परिवार के वेस्टेज, व्यर्थ की चीज। इसलिए कह रहे जब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं होगी तुम भक्ति करना, लेकिन जब तक तुम्हारे में दम है तुम हमारा काम। ये चालाकी है सुनिए। और ये पूरा टोटल बना दिया, अरे भक्ति तो बुढ़ापे में होती है, ये ट्रेंड चल गया फिर। अरे किसने कह दी तुम अभी भक्ति करो, अभी तो तुम्हारी जवानी की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, और भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है। ट्रेंड चल गया, पूरा कथन चल गया। लेकिन ये बताइए बुढ़ापे में कर कैसे पाए? क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि अभी उनका स्वार्थ निकलता है, उन्हें तुम्हारे तन से जरूरत है। लेकिन जब तुम्हारा तन बेकार हो जाएगा तो तब कह रहे तुम इसे प्रमुख परमात्मा की सेवा करो, तब तो हम ही नहीं कर पाएंगे। भैया वही बात है कि जैसे गाड़ी चल रही है, बढ़िया चल रही है, फिट फोट चल रही है, तो ये मेरी है, यो मेरी है, यो मेरी है। लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट की तरफ चले, खटारा हुए, तो कह रहे भाई हमने, तो ये तो गाड़ी खटारा हो जाएगी हमारी, आंख नाक कान बंद हो जाएंगे। फिर भक्ति कैसे करेंगे, अपना उद्धार कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, लोग ठग लेंगे, दिन दहाड़े लूटते हैं। तो इसलिए भैया ये आरोप भी लगाए, कोई कहे कि खूब कहते हैं, कहते क्या उंगलियां उठाएंगे, इनका काम है उंगली, लेकिन हमारा काम है चलना चल। बहुत विरोध होता है। ये नहीं कि बाहर के परिवार के ही लोग, अभी जैसे इन्होंने कह दिया ना कि मेरे पति को तो तुमने बिगाड़ दिया, मेरा क्या हाल होगी ये भी देखो। ये सुंदर साथ जी और सही पूछे तो दूर के तो कहते हुए हिचकी जा जाते हैं फिर भी, लेकिन घर परिवार के तो बेझिझक कह देते, क्योंकि उनको नहीं पता हमारी तो बहू को बिगाड़ दिया।
हमारी तो पत्नी को बिगाड़ दिया। अरे हमारे तो घर वाले उस काले का लूटे नहीं, अड़प लिए, हम तो रह गए टुटको, ऐसे तक भी कह देते हैं। परमात्मा बस चले तो परमात्मा का भी डंडा मारे उठा के। ये तो इंसान नहीं है, उसकी उनके बस में नहीं है, नहीं तो भगवान को भी ना डंडा मारे, राज्य को डंडा मारे कि पता नहीं इतना तो हमारी वाली क्यों पटा। तो ये देखे सुंदर, उधर देखे वो भाभी कहे हमारे तो बहू बिगाड़ दी, इधर भैया कहे हमारी तो पत्नी बिगाड़ दी, इधर रिश्ते नाते। अरे बिगाड़ने नहीं, तुम बिगड़े हो और सुधार रहे हैं तो उनकी दृष्टि उल्टी, जैसा उल्लू उल्टा लटका रहता है ना, तो उसको सब कुछ उल्टा नजर आता है। इसी तरह से इनकी दृष्टि में जीवों की उल्टी होती है, उल्टे लटके हुए हैं। अगर परमात्मा की तरफ को लेकर चले तो कहेंगे हमारी तो बहू बिगाड़ दी। 1 महीने के लिए आई थी, हमारे तो बहू का मन बदल गया, पता नहीं क्या जादू है ना। लेकिन अब ये देखे कि वो उल्टे लटके हुए हैं भाई। अब उल्टे लटके हुए को सारी दुनिया उल्टी दिख रही, तुम उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं, हम उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं। अगर एक वो सही रास्ते पर चल गई, वो सीधी चली, वो तो तुम्हें उल्टी लग रही है, और एक खारी पीरी मजे से 8-8 बजे सो के उठ रही बिना नहाए धोए सब कुछ करी, तो वो बिगड़ी हुई है या वो बिगड़ी हुई है विचार। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि उल्टे लटके हुए को सब कुछ उल्टा ही नजर। तो ये तो प्रसाद है, ये तो मिलेगी, इसको तो खैर स्वीकार करना, लेकिन पीछे नहीं हटना। कि कोई क्या कह रहा, तो कहते रहो। महाराज जी ने कहा कि हाथे की मस्त चाल घंटे बजाते हुए चलते रहिए, कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो, उनका भौंकने का काम, अपने रास्ते चलते रहो, मत मस्ती में चलो, अपने वाणी रूपी घंटे को जो भी मिले हाँ भाई ले प्रसाद, बाकी जाने राज्य महाराज, ये प्रसाद बांटते चले। तो ऐसे महाराज जी के पास आगे भैया कि भाई बताओ मेरे पति को तो तुमने बिगाड़ दिया। अगर इन्हें शादी करनी थी, वैराग्य लेना, तो शादी क्यों की थी, अब शादी की है तो मेरा फल बाद में लेना है, अपना उद्धार करना है तो बाद में करेंगे, मेरे अब नहीं करना, तो मेरा काम कर। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे कि मैं तो आज, वो माई कह रही महाराज जी को चिपट गई, आज तो मैं आपसे अपना इंतजाम करवा के जाऊंगी, मेरे पति को तुमने काम धंधा तो इसने सब छोड़ दिया, अब घर का खर्च कैसे चलेगा, मेरा इंतजाम करो जब मैं। अब महाराज जी समझा रहे हैं देवी तुम मत घबराओ, इसे कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये कहीं नहीं जाएगा, बेफिक्र हो जाए, तेरे घर पास में ही, तेरे घर ही आएगा, तू चिंता मत कर। लेकिन एकदम कहाँ विश्वास करने वाली है, चैलेंज तक दे देते हैं, मेरा अगर बिगड़ गया तो आपकी खैर नहीं है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मेरा पति का अच्छा स्वास्थ्य चल रहा था, अच्छा काम चल रहा था, पूरे घर परिवार में आग लगा के ऐसे ऐसे आ जाते साधु, ऐसे भली बुरी बहुत करते सुनिश्चित, तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करते। तो यहाँ कह रहे महाराज जी, आए जाएगा नहीं यह, तुम हम पर विश्वास करो, कहीं न जाने देंगे देवी, तुम अपने घर वास करो। अब उसको चिंता हो गई थी कि भाई वैराग्य हो गए तो कहीं ये भी बाबा ना बन जाए, ये भी घर छोड़कर ना चले जाए, तो महाराज जी समझा रहे हैं कि नहीं देवी तुम विश्वास करो, ये कहीं नहीं जाएगा, है ना, और कहीं ना हम इसे जाने, तुम अपने घर जाओ आराम से रहो, और ये घर पर वापस ही आए। मारवाड़ियों ने देखा जब कितना बदला मंगीलाल, तो प्रचार सा होने लगा उनमें अपने प्रति तत्काल। तो जो बहुत सारे लोग आते थे ना मारवाड़ी, कह रहे कि किसी को इच्छा तो नहीं थी महाराज जी की चर्चा सुनने के लिए, केवल मांगीलाल को हुआ था। तो जब मांगीलाल की ऐसी हालत हुई और आकर शोर मचाया उसकी पत्नी ने, तो और प्रचार। सुंदर साथी देखे ना, तो ये अनजाने में बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। भले ही आकर महाराज जी से उन्होंने बहसबाजी की, लेकिन उसका भी बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि जो चलने वाला वैरागी होते हैं महाराज जी होते हैं, उन्होंने इतना शोर नहीं मचा, उसने ज्यादा शोर मचा। तो महाराज जी कह रहे कि प्रचार फैल गए, मेरी तो मेरी बात फैल गई दूर दूर तक। और जो वहां आते थे उन सबकी इच्छा हुई कि भाई सुने तो देखो मांगीलाल की हालत ऐसी हो गई, किसी ने करी, उन महात्मा जी ने, और उनकी पत्नी भी आई थी उनके साथ झगड़ रही थी, चलो हम भी दर्शन करें भाई कैसे महात्मा जी हैं भाई। तो यहाँ कह रहे हैं, तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि जब उनकी हालत लगी तो मारवाड़ियों का हमारे पास में आना प्रारंभ, कोई सुनने की इच्छा चाह रहा, कोई वही सुनने साथ, 3 भाव है, परवाह, मर्यादा और कष्ट। कोई तो आ रहा था सुनकर, कोई परवाह में, कोई देखा देखी, चलो भाई हम भी चले, महात्मा जी कैसी चर्चा कर रहे, मांगीलाल की कैसी हालत हो गई, इस भाव से आए। तो कह रहे हैं यहाँ पर, बड़ी जागृति आई उनमें अपने प्रति उपजा विश्वास,
अब जब आने लगे महाराज जी की चर्चा सुनने लगे, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई हर कोई खाली चले। तो कह रहे कि जब मेरी चर्चा सुनने लगे तो उनमें बहुत जागृति आई, मेरे पर उनका विश्वास भी हो गया। और हृदय में क्या कह रहे हैं, भक्ति भाव और जागरूकता दिखने लगी। जो लोग आए शोर सुनकर, तो उनके अंदर भक्ति भावना थी, जो श्रद्धा थी, वो भी हमें जैसे। तो अब देखे सुंदर साथ जी, मांगी लाल जी की जो पत्नी थी, इन्होंने अच्छा किया है बुरा किया? अच्छा किया। एक शोर मचाना भी हर एक के बस की नहीं है, धनी का ही हुक्म होता है। किसको तुम्हें पक्ष में खड़ा करना है, किसको विपक्ष। पक्ष वाला इतना नहीं करता जितना विपक्ष वाला। पक्ष वाला एक दो बात बोलेगा, लेकिन विपक्ष वाला 10 बातें। ये 100%। उनका भी शुक्राना करे सुंदर साथ जी, है दिल से शुक्राना, है ना। और आगे की मीटिंग मिलेंगे सुंदर साथ जी का। वो देशी प्राणनाथ प्यार।